फिर उन्होंने बताया कि आप लोग जो ढूंढते हैं ना, वो बात आपको जीवन विद्या में से मिलेगी। तो फिर ऐसा डिसाइड किया कि भाई पूरा परिवार इसको करे। तो हम 3 भाई, हमारे तीनों की धर्मपत्नी और हमारे बेटे, उनकी बहुएं और सब हमारे भांजे भतीजे जो भी हमारे साथ बिजनेस में हैं, लगभग 25 एक लोग हम एक साथ में सोम भैया का शिविर निकोरा में किया। और सभी लोग को ऐसा लगा कि हमारे जो बेटे हैं, 5 बेटे, 5 इंजीनियर है, उसमें 3 IITian है। तो वो तो वैसे ही तर्क में एकदम माहिर है, तो वैसे कुछ बात बोलते हैं तो सीधा तो मानते नहीं है। लेकिन उधर सोम भाई ने उनको मनवा दिया कि ये बात कुछ तर्कपूर्ण है। और इससे परिवार में एक मन बना कि हम छोटे छोटे प्रयत्न करते हैं तो इससे कुछ काम होगा नहीं, थोड़े दिन के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बात ऐसी लगी कि सही में जो परिवार को ये बाबा जी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें परिवार तो आ ही गया। परिवार नहीं आएगा तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होने वाली नहीं है। तो ये बात बहुत हमको लगी कि ये हमारा सौभाग्य है और हम सबका सौभाग्य है कि ये बात हमको मिली। और ये बात करने के बाद में फिर जो वरिष्ठ जन है हमारे, सोम भैया, अजय भैया और बाकी के जो भी प्रबोधक, सबका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बार बार से मिलना हुआ। और इससे फिर उन्होंने एक बात बोला कि ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज के बारे में क्यों ना सोचा जाए। तो बोला भैया हमको तो ये तो मालूम नहीं है अभी ह्यूमनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज वगैरह, वो तो क्या आप बताइए। तो वो दिन उन्होंने सब बात किया कि सोम भैया ने बात किया कि भैया देखो, हमेशा है ना, सर्वसुख में स्वसुख समाया है। आप जब भी सबका सुख सोचोगे तभी आपका सुख अंदर समाया हुआ है। आप अभी जब तक आपका खुद का सोचोगे तभी ये होगा नहीं। तो ये बात उन्होंने बताई और ये बात हमको सबको लगी कि ठीक है। तो फिर पूरा परिवार, मतलब कंपनी में, हमारे कंपनी में जो भी लोग हैं वो उसमें हमेशा कर्मचारी है, उनको हम पहले बोलेंगे कि आपके खर्चे से और आपके टाइम पे जीवन विद्या करो, तो ऐसा होता नहीं। छोटा बच्चे को भी मालूम नहीं है कि हमको स्कूल में जाना है, वो मेरे लिए काम की चीज है, उसके लिए टिंगा टोड़ी करके भी उसको स्कूल में लेके जाना पड़ता है। तो फिर कंपनी में भी हमने सोचा कि पहले तो ये लोगों को अभी अच्छा नहीं लगता, तभी खुद का पैसा और खुद का टाइम निकाल के तो नहीं होगे। तो हमने सोचा कि ये कंपनी का एक पार्ट बनाया जाए। और हमने चालू टाइम में उनका सैलरी चालू रखते हुए उनको शिविर में, अध्ययन में वगैरह में, मतलब समझो कि हमने किया। तो ये जो उसका डेटा है वो सबर भैया रखेंगे, जो मतलब आपको दिखता है। हाँ हाँ। तो अभी तक मतलब क्या है कि हमने 9 जीवन विद्या परिचय शिविर किया, 11 जीवन विद्या संक्षिप्त परिचय किया, 12 अध्ययन शिविर किया, 4 अध्ययन परिचय सत्र किया, 4 पुस्तकों का उधर पठन पूरा हुआ। नेक्स्ट में देखेंगे तो हर सुबह, मतलब लास्ट 2.5 साल से 3 साल से 5:30 से 7 ऑनलाइन हमारा पठन चालू है। सोमवार को हम लोग 5:30 से 7 हर सोमवार शाम को संस्कृति संवाद का प्रोग्राम रखते हैं। सप्ताह में 2 दिन परिचय शिविर, 2 दिन परिचय गोष्ठी के रूप में होता है, 3 दिन परिचय गोष्ठी 2 ग्रुप के साथ होता है, सप्ताह में 3 दिन अध्ययन गोष्ठी होता है। ये सब पूरे कंपनी में चालू टाइम में होता है। और इससे हुआ क्या, तो इसमें क्या है, टीम में आज की डेट में आपसी संवाद का प्रभाव सही में बढ़ा है। टीम में मानसिकता धीरे धीरे समाधान केंद्रित होती जा रही है। टीम में अपनी योग्यता से काम करना है, इस बात पर ध्यान जा रहा है और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। पहले क्या है कि किधर भी कोई भी इंटर डिपार्टमेंट काम होता है तो फिर उसमें उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, ऐसा ही दिखता है। जब भी मतलब अभी ये बात आने के बाद में सब लोग देखते हैं कि यार ये मेरी ओर देखने की जरूरत है, क्या कि मेरी कमी के हिसाब से ये नहीं हो रहा है, तो अपने पे ध्यान जाने की बात है, ये इससे आई। तो अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए लोग अध्ययन कर रहे हैं।
और किधर भी किसी के साथ में थोड़ा बहुत भी ऊंचे आवाज में बोलना भी होता है तो ध्यान जाता है कि अभी हमारी योग्यता में कमी है, तो मतलब क्या है कि लोग ये हिसाब से सोचने लगते हैं। और इसका प्रभाव मतलब क्या है कि कोई भी चीज, कोई अच्छी चीज मिलती है उसका प्रभाव कितना बड़ा होता है। आप सब लोगों को मालूम होगा, डायमंड में नहीं है फिर भी, कि डायमंड में 2-3 साल से बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है, बहुत बड़ा। तो ये रिसेशन के टाइम में भी सब लोग ऐसे करके देखते हैं कि भाई पूरी, जब बोलते ना पूरा गांव जलता है तो दिवाली बोलते हैं बराबर, तो अभी सबका ऐसा बिजनेस है तो फिर क्या सोचने का क्या बात है। ऐसे करके मतलब समझो कि हमारी जिम्मेदारी में से हम निकल जाते हैं। लेकिन ये दर्शन मिलने से ये हुआ कि हमको हमारे पे ध्यान देने की जरूरत है, वो बात पे काफी ध्यान दिया। तो जब भी ऐसा रिसेशन का टाइम आता है तो हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड में जो हो रहा है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे उधर कमी किधर है वो हमारे हाथ में बात है। तो हम लोग जब भी ऐसा बात आता है, हम हमारे खुद के प्रोसेस में, खुद के जो भी आदमी लोग हैं सब में इतना गहराई से काम करते हैं कि आज की डेट में यूरोप में जो बहुत महंगी घड़ी है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह में, वो घड़ी में जो माल जाता है वो हमारा माल जाता है। और ये जो छोटे डायमंड का मार्केट है उसमें हम मार्केट लीडर हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? हमारे पे ध्यान देने की वजह से। हम दूसरों पे मतलब हमारा कुछ भी प्रॉब्लम है थोपने की जगह पे हमने वो चीज हमारे उधर ध्यान देके करने का शुरू किया, तो ये बात होती है। दूसरी बात, जब भी पहली पीढ़ी तो बहुत क्या कि हमने भी किसानी किया, मेरा पिताजी तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, किसान थे। तो छोटे में हमको बहुत ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग दी थी, तो हमने तो बहुत तकलीफ वाली लाइफ जी, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारी जितनी तकलीफ वाली लाइफ देखी नहीं है। और अभी उनके बेटे भी जो आ रहे हैं उनको तो वो चीज उनको मालूम ही नहीं है। तो सब लोगों को लगता होगा कि पैसा आने के बाद बहुत सुखी हो जाते हैं। वो मैं इधर जाहिर में नहीं बताता हूँ, लेकिन अकेले मिलेंगे तो बताऊंगा। भैया मतलब क्या है कि कौवे हर जगह पे काले हैं और दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है, ऐसा है नहीं। और ऐसा होता तो इधर आते भी नहीं। दूसरी बात यह है कि एक एंटरप्राइज, एक कंपनी, तो ये जो हमने ये भी बात ध्यान में गया कि बाबा जी का ये सूत्र बहुत ध्यान में आया कि जिधर भी सदुपयोग नहीं है उधर दुरुपयोग निश्चित है। तो ये बात में मतलब समझो कि बिजनेस है तो बिजनेस को मतलब समझो कि ये इसको बंद करके हम जीवन विद्या में लग जाए, कि फिर मतलब समझो कि ये जो चल रहा है उसको चलाते हुए उसमें से सदुपयोग किया जाए। क्या कि ये परिवार को भी एक रखने का बात हमारा था, वो इसके लिए था कि हमारे परिवार के अंदर जो झंझट होता है और हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं, तो आज हमारे साथ में 4,500 परिवार जुड़े हुए हैं। तो ये परिवारों का क्या होगा? हमारी इंटरनल, हमको एक दूसरे के साथ रहने को नहीं आता है, उसके हिसाब से हमारे इतने परिवारों का क्या होगा? तो हमारे लिए पैसा कमाना, वो बिजनेस चलाना जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है हम लोग साथ में जी पाए। और इसका पूरा श्रेय मैं दर्शन को देता हूं कि बाबा जी ने क्या गजब बात दे दी है। और ये सदुपयोग वाली बात ये होती है तो हमेशा ऐसा लगता है, हम तो मैं बच्चों को भी बोलते हैं कि बिजनेसमैन है ना, उनके बच्चों को पैसा कमाने का सिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक है कि 24 घंटा हम वही बात करते हैं, वो सीख ही जाते हैं। भैया ने बोला कि 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, 8-10 घंटा क्या 24 घंटा वही करते हैं। सोने में भी, हमें सपने में भी बिजनेस ही आता है। तो फिर बच्चे को पैसा कमाने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को पैसा कैसे यूज करना वो सिखाने की जरूरत है। वो कैसे सीखेंगे? हम उसका सदुपयोग करेंगे तो सीखेंगे। तो ये अभी ये जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज जो
भैया लोगों ने हमको जो मतलब वो मार्ग में लगाया, और ये लगाया उसके बाद ये हमारी कंपनी का जो स्थिति बनी, और उसके बाद आज समझो कि उसका फलन है। जो हम अभी 2 विद्यालय मतलब संभाल रहे हैं, तो 2 विद्यालय, एक हमारी नवदीप विद्यालय तालेगढ़ की बात है, उसकी बात पारस भाई करेंगे, और दूसरा ग्लोबल गार्डियन स्कूल है, वो जो बात है वो दूसरे सेशन में, आफ्टरनून के सेशन में मैं बात करूंगा। लेकिन ये जो सदुपयोग का बात मिला, उसके हिसाब से ये सदुपयोग के ये 2 फल है। और हमारे में जो परिवर्तन आया, हमारे परिवार में जो सुकून आता रहता है, वो एक एडिशनल बात है। बहुए आज की डेट में अभी बिल्कुल कुछ किधर भी कितना खर्चा करना है वो अभी जब भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में उनको बोल भी नहीं सकते कितना खर्चा कीजिए। ऐसे टाइम पे वो बोलती है, पापा मेरे को रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजो, शिविर जाना है। तो ये बहुत खुशी की बात है, और सही में परिवार एकदम जबरदस्त हो गया है ऐसा नहीं है, लेकिन जर्नी वो तरफ की है, वो ऐसा मैं अवश्य कह सकता हूँ। तो मैं काला भाई को बोलूँगा कि आप आके तालेगढ़ की बात, जो स्कूल की बात है वो करेंगे, और ग्लोबल गार्डियन स्कूल की बात में आफ्टर उनके करूँगा।